हाँ विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप सक्सेस हो, हमेशा आप आगे बढ़ते रहें और जो भी आपका एम है, जो लक्ष्य है ना, जो भी आपका उद्देश्य है, उसमें आपको सफलता मिले। विद्यार्थियों, आज पुनः आपकी नेक्स्ट क्लास अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जस्ट इस क्लास के पहले आपने स्टार्ट किया था इंडेक्स नंबर, मतलब सूचकांक, मतलब इंडेक्स कैसे बनाते हैं, इंडेक्स कैसे बनते हैं, इंडेक्स किस पर डिपेंड होते हैं और इंडेक्स का इफेक्ट क्या होता है और उसके आधार पर अपन किस चीज़ों को आंकलन करते हैं, उसका रिलेशंस ज्ञात करते हैं। विद्यार्थी, मैंने बताया था आपका इंडेक्स सूचकांक, जिसमें अपन अलग अलग तरह के सूचकांक आपके होते हैं। जितने भी आपके जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, जो वस्तुएं होती है ना, उस वस्तुओं की अलग अलग जो आपकी प्राइस आती है, जो अलग मूल्य होता है, उस मूल्य के आधार पर किसी भी देश की जो एक इकोनॉमी होती है, जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है ना, उस अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करने का सबसे जो सटीक तरीका है, बेस्ट मेथड्स है, प्रोसेस है, वो है आपका इंडेक्स या आपका सूचकांक। मैंने पहले भी बताया था आपको, इंडेक्स सूचकांक एक तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वायु मापक यंत्र की तरह है और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज को पहचानने का एक बहुत बेस्ट नुस्खा है आपके, और इसके आधार पर ही किसी भी अर्थव्यवस्था की विस्फीति या उसकी स्फीति, उसका एक जो मूल्यांकन होता है, जो वैल्यूज होता है, वो उसको देखने का काम करता है सूचकांक, इंडेक्स नंबर। विद्यार्थियों, मैंने इंडेक्स नंबर कई प्रकार के होते हैं। ये जो इंडेक्स नंबर है आपका, ये भारत मूल्य सूचकांक है ना, अनवेटेड जो भी आपका इंडेक्स नंबर है, इसमें आपके दो मेथड्स मैंने आपको लिखाए भी थे, है ना। मैंने उसके कौन दो मेथड्स थे, है ना। इसमें आपके एक तो सिंपल एडिटिव मेथड्स, है ना, सरल समूही रीति, ठीक है ना, सरल समूही विधि या रीति, और सेकंड है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स, है ना, समान मूल्य अनुपात, है ना, मध्य, है ना, रिलेटिव मध्य, एवरेज जो बोलते हैं, औसत विधि। ये इसके दो मेथड्स है और इन दो मेथड्स के आधार पर ही अपन को सूचकांक कैसे बनाते हैं, है ना, इंडेक्स नंबर कैसे ज्ञात करते हैं और उसका इंडेक्स नंबर का वैल्यूएशंस किस प्रकार का होगा, उसको देखने के लिए अपन यहाँ पर विद्यार्थियों आप ध्यान रखें। इसमें हमेशा दो चीज मैंने आपको बताई थी, इसमें दो चीज होती है। एक तो होता है आपका बेस ईयर और एक होता है आपका करंट, है ना। बेस बोलते हैं आधार वर्ष, ठीक है, और ये कहलाता है आपका प्रचलित वर्ष, ठीक है ना। बेस ईयर, जिस वर्ष को अपन आधार वर्ष मान रहे हैं, उसका मूल्य हमेशा अपन 100 मान लेते हैं। जो आधार होता है उसका मूल्य हमेशा अपन जो होता है उसको 100 मान करके अपन करंट ईयर्स में, जैसे मान लीजिए आपका बेस ईयर 2011 है या 2012 है या 1991 है, तो ये तो हो गया आपका बेस ईयर, ठीक है। और उस बेस ईयर के आगे का जो भी आपका ईयर्स आएंगे, जैसे मान लीजिए अपन, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आपका जो अलग अलग तरह की आपके कौन सी मद है ना, जैसे ए बी सी डी में मद लिखी है और ये यूनिट प्राइस जो दे रखी है आपके 2011, 12 और 13 की मैंने यहाँ पर आपकी प्राइस दी है। तो ये जो आपका 2011 इज ए बेस ईयर, ठीक है ना, ये एक आपका आधार वर्ष होगा, क्योंकि इसी आधार वर्ष के आधार पर अपन जो नेक्स्ट ईयर है ये कहता है आपका करंट ईयर्स। क्या विद्यार्थियों, इसे 2012, 2013, 14, 15 जिसका अपन आगे निकालेंगे, ये होगा इसका करंट ईयर्स या प्रचलित वर्ष। और जो स्टार्टिंग जो इसमें आपका वर्ष होता है, तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप जैसे मान 1971 को आधार वर्ष मानते हुए, है ना, आधार वर्ष मानते हुए 1972, 73, 74 या 2011 को आधार वर्ष मानते हुए आप 2012, 13, 14, 15 का आपको इस आधार वर्ष के आधार पर आपका इस करंट वर्ष के जो वैल्यू है, इसका आपको सिंपल एडिटिव मेथड्स के आधार पर इसका सूचकांक जो आपका संख्या है, सूचकांक जो वैल्यू है, वो आपको ज्ञात करनी है। तो ठीक विद्यार्थियों,
ध्यान रखें बेस ईयर्स हमेशा आधार वर्ष होता है और इसी आधार वर्ष को हमेशा अपन 100 मान लेते हैं और 100 मानने के बाद में इस करंट ईयर्स या प्रतिशत वर्ष के मूल्यों के आधार पर ही इसका सूचकांक अपन ज्ञात करते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स, इसमें भी आपका दो होता है, एक इसमें आपका आधार वर्ष तो होगा ही होगा और एक आपका आधार वर्ष के आधार पर दूसरा होता है आपका एवरेज होता रहता है, मतलब एक औसत वर्ष आपका कहलाता है ना, एक औसत मूल्य आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ अपन जो भी 100 मान रहे हैं वहां भी आपका 100 होगा, लेकिन जो यहाँ पर बेस ईयर्स जो आपका आएगा, ठीक है ना, उस बेस ईयर्स में क्या आ जाएगा आपका, उसका औसत मूल्य आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा अपन ने, एवरेज, जो लिखा ना एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मूल्य मेथड जो भी है, तो उसके एक औसत मूल्य को अपन आधार मानेंगे और यहाँ पर आपके उसके आधार वर्ष का जो भी मूल्य है वो आपको मानेंगे। तो जो पहले जो आपका मेथड्स है सिंपल नेगेटिव मेथड सरल समूह रीति में, जिसमें अपन ने मैंने यहाँ पर एक इसका वो लिखा है फॉर्मूला कि आप देख जाते हो, यहाँ पर P01 बराबर सिग्मा P1 बटावे डिवाइडेड सिग्मा P है ना, यहाँ पर सिग्मा P0 यहाँ पर 1 सिग्मा P1 और सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी इसका वैल्यू आपके पास में आएगा सिग्मा P1, देखिए यहाँ पर सिग्मा P0 हमेशा यहाँ पर ये आधार वर्ष होता है, देखिए सिग्मा P0, ठीक है ना, यहाँ पर ये इसका आधार वर्ष होगा आपका यहाँ पर, और ये होगा आपका प्रचलित मूल्य और मल्टीप्लाई इसको अपन 100 से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है और इसके पास में क्वेश्चन मैंने और लिखा है, पहले अपन इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, है ना। 2011 इसमें आपका बेस ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह क्या आएगा इसमें आपका, ये इसका आपका सिग्मा होगा, देखिए सिग्मा जो भी होगा सिग्मा P0 जो भी आपका इसमें होगा ये सिग्मा P0, ठीक है ना। यहाँ पर इसको जोड़ना है पहले आपके पास में कितनी वैल्यू इसमें आपके आ रही है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। देखिए आपका 0.70 प्लस 0.25 प्लस 0.50 प्लस 0.56 2.01 से यहाँ पर आपका आता है 2.01, ठीक है। अपने इनको भी जोड़ लेते हैं यहाँ पर कि ये भी आपका सिग्मा P1 आपका जैसे सिग्मा P1 ये हो जाएगा, सिग्मा P2 ये हो जाएगा, है ना। ये आगे चलता रहेगा आपका सिग्मा P3 सिग्मा P4 सिग्मा P, है ना। ये जो है सिग्मा P0 रहता है, यहाँ जो होगा सिग्मा P आधार वर्ष सिग्मा P0 रहेगा। अब इसको भी ऊपर यहाँ प्लॉट कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए 0.82 प्लस 0.35 प्लस 0.65 प्लस 0.80 2.62 अपन इसको जोड़ लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, जैसे 1.00 प्लस 0.50 प्लस 0.75 प्लस 0.95, ये 3.20 हो गया यहाँ पर 3.20, ठीक है विद्यार्थी। ये अपन ने यहाँ पर इनकी टोटल कर ली है ना, सिग्मा मतलब जोड़ कर लिया अपन यहाँ पर आसपास में। अब यहाँ पर जो आप देखिए विद्यार्थियों, मैं क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर P01 बराबर देखिए सिग्मा P1 बटावे सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। ये विद्यार्थी यहाँ पर सिग्मा P1 देखिए, यहाँ सिग्मा P1 आपका क्या देखे, यहाँ पर इसको मैं यूँ लिखूं, यानी यहाँ पर प्रचलित वर्ष का मूल्य बटावे आधार वर्ष का मूल्य मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आपका हिंदी में है लिखा हुआ है P01 सिग्मा P01, है ना। यहाँ पर अगर इसको अपन यहाँ लिखें फर्स्ट में देखिए P01 बराबर सिग्मा P1 कितना आ रहा देखिए
2.62 डिवाइडेड कितना हो गया 2.01 मल्टीप्लाई 100 301 बराबर। अब देखिए यहां पर आपके 2.62 मल्टीप्लाई 100 भाजक 2.01 130.34 130.34 P01 ये आपका इसका इंडेक्स नंबर आया। देखिए यहां पर ये क्या है आपका इंडेक्स नंबर बराबर 130.34। ये अपना देखिए बेस ईयर पास में ये माना हमने, ये आपका बेस ईयर है। इस बेस ईयर के आधार पर अपन ने पहले 2012 का अपने लिया यहां पर, तो इसका कितना आ गया आपका 130.34। ठीक है, ऐसे निकालेंगे अपन 2013 का है ना यहां पर। तो अगर इसको अपन यहां पर